एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था, ये जवाब आना बाकी है। लेकिन एयरबस की शुरुआती जांच ने इसे लेकर उन कुछ सेकंड्स की घटनाओं पर थोड़ी रोशनी डाली है। इसके मुताबिक विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स में एक के बाद एक प्रेशर लॉस हुआ और करीब 4 सेकंड तक विमान आउट ऑफ कंट्रोल रहा। पूरी जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए क्या हुआ था एयर इंडिया की फ्लाइट में? जी, एक शुरुआती असेसमेंट है एयरबस की तरफ से, ये डेटेड असेसमेंट है और इसमें आगे अपडेट संभव है। ये रूट कॉज तो नहीं बताती है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट ज़रूर बताती है। और इसके मुताबिक 3 जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं विमान में, अजीब सी बात है कि तीनों में एक के बाद एक करके प्रेशर लॉस जो है वो इसमें विटनेस होता है। और उसके बाद करीब 4 सेकेंड ऐसे रहते हैं, जबकि जो विमान के कंट्रोल्स होते हैं, एलिवेटर और एलरॉन कंट्रोल, इन दोनों में ही ये कंट्रोल पूरी तरह से खो जाता है। यानी कि विमान पूरी तरह से 4 सेकेंड के लिए आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। इसके बाद पायलट्स में से किसी एक पायलट ने मैनुअल इनपुट दिया और नोज़ डाइव किया, जिसके दौरान जो है करीब 300 फीट जो नीचे आ गया था फ्लाइट, तो ये उसके दौरान ये घटना हुई है। उसके बाद जब ये मैनुअल इनपुट के बाद ही दोबारा से हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो रिकवर होते हैं, प्रेशर दोबारा से आता है और फिर जो है विमान को कंट्रोल किया जाता है और बाद में जो है दिल्ली में लैंडिंग की जाती है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया गया है, क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है कि तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। तो इस पर अभी आगे जो है जांच में आगे पता चलेगा। कॉज नहीं बताया गया है, लेकिन एयरबस ने एयर इंडिया को ये ज़रूर कहा है कि वो जो पर्टिकुलर विमान था उसकी जांच करें, उसके जो सेंसर्स हैं उसकी जांच करें, उसके हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच करें और इससे पहले मेंटेनेंस किस तरह का हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके बारे में भी जानकारी दें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि AIB की जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसमें ये जो डिटेल्स हैं एयरबस की तरफ से उसे भी इंक्लूड किया जाएगा।